हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की ट्यूटोरियल चल रही है जिसे हम रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस का इसके बना रहे हैं। हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में इसके होम पेज कंप्लीट कर लिया था। देन अबाउट एंड आवर टीम सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट सेक्शन भी हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में कंप्लीट कर लिया था। आज हम होम पेज पर जो हमारा बिकम अ डोनर सेक्शन है, जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये बिकम अ डोनर सेक्शन है। यहाँ पे ज्वाइन इसका जो बटन है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। इस पे जब यूजर क्लिक करता है तो यहाँ पर हम एक लॉगिन पेज ओपन करेंगे यूज़र के लिए, एंड उसके बाद यूज़र को लॉगिन कराएंगे। एंड लॉगिन करने के बाद यूज़र अपनी एज अ डोनर रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। यहाँ पर हम इसे दो ऑप्शन देंगे, एक यहाँ पर गेस्ट यूज़र के थ्रू वो रिक्वेस्ट कर सकता है, एंड सेकेंड रहेगा जिससे वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, देन उसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट करेगा। तो सबसे पहले हम एक गेस्ट पेज बनाएंगे जिसमें यूज़र डायरेक्टली हमारे जो बिकम अ डोनर सेक्शन है उस पे जाएगा और अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करके सबमिट करेगा। एंड हमारी ब्लड बैंक उससे कांटेक्ट करेगी, कुछ इस तरह का रहेगा। एंड इसके बाद हम जो सेकंड वे हम इम्प्लीमेंट करेंगे जॉइनर्स का, वो रहेगा लॉगिन। तो सबसे पहले हम गेस्ट यूज़र करते हैं। अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं करना चाहता है या साइन अप नहीं करना चाहता है, वो केवल एक रिक्वेस्ट सेंड करना चाहता है कि मैं एक डोनर हूँ, तो हम उसका पेज बनाएंगे। तो हम जॉइनर्स पर जब क्लिक करेगा यूज़र, तो हमें एक नया राउट बनाना होगा और उस राउट पर हमें फंक्शनलिटी इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए आ जाते हैं हमारे होम कंपोनेंट पर। तो ये है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ होम डॉट जेएस पर, और ये है डोनर वाला हमारा कंपोनेंट। तो हम इसमें चलते हैं। ये रहा हमारा कंपोनेंट के अंदर डोनर, जो है बिकम अ डोनर। और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जॉइन अस। तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी हमारा बटन है ये जॉइन अस का, हम इसमें चेंज करके देख लेते हैं कि यही बटन है या कोई और बटन है। तो इसे हम सेव करते हैं। देन देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है, मतलब हमारा जो बटन है वो यही वाला है। इसी के साथ अब हमें इसे एंकर टैग में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे यहाँ पर बटन को ए में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, और यहाँ पर हम इसमें एचआरएफ लगा देते हैं। तो ये एचआरएफ नहीं होगा, यहाँ पे एंकर टैग नहीं होगा, यहाँ पे लिंक टैग होगा। रिएक्ट है हमारी, तो लिंक टैग हुआ। लिंक टैग ऑटोमेटिक एंकर टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमें लगाना होगा टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे डोनर रिक्वेस्ट। एंड इसे हम जब यहाँ पर होवर करेंगे तो देखिए डोनर रिक्वेस्ट का राउट बन रहा है। बट अभी इस पर हमारा कुछ बना हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। तो हमें एक डोनर रिक्वेस्ट का राउट बनाना है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारी एप डॉट जेएस फाइल में, और यहाँ पर हम एक और राउट बनाएंगे जो रहेगा हमारा डोनर रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पे देंगे कॉन्टेक्ट के बाद डोनर रिक्वेस्ट, और एक हमारा नया पेज बनाएंगे हम यहाँ पे एक हम न्यू पेज क्रिएट करते हैं, डोनर रिक्वेस्ट डॉट जेएस का हम डी कैपिटल कर देंगे डोनर रिक्वेस्ट का, और इसे हम करते हैं कॉपी। देन यहाँ पर हम करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ पर हम देंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसे एक कंपोनेंट बना देंगे इसका। और यहाँ पर हमें इक्वल नहीं आया, तो हमें यहाँ पे इक्वल लगाना होगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, हमारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ से हम करेंगे रिटर्न पेस्ट। एंड अगेन हम इस कंपोनेंट पे आते हैं और इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है, ये यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसे हम टॉप पे कर देते हैं सभी कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे एंड सेव। देखो ना, अगेन हम देखते हैं तो देखिए डोनर रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें सबसे पहले हेडर और फुटर को इंपोर्ट करेंगे। तो इसे हम हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोड करेंगे हेडर कंपोनेंट को लोड करेंगे, जिससे हमारे स्विच पे हेडर आ जाएगा। तो हेडर आ चुका है। देन साथ साथ हम यहाँ पर एक फुटर कंपोनेंट को भी लोड करेंगे हमारे। तो ये हमारे यहाँ पे फुटर भी आ चुका है। तो ये हमारे हेडर और फुटर आ चुके हैं। अब इसके बीच हमें हमारा कंटेनर स्ट्रक्चर बनाना था। तो यहाँ पे हम देंगे ड्यू क्लास कंटेनर, एंड यहाँ पे हम दे देंगे कंटेनर सेक्शन, सेव करेंगे। तो ये इस तरीके से आ रहा है। इस पे हम क्लास लगा देते हैं मार्जिन टॉप 4 एंड मार्जिन बॉटम 4, जिससे हेडर और जो हमारा बॉटम सेक्शन है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ये। एंड हमें जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से उठाना है इसका। तो हम इसे बैकग्राउंड कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड
अगेन हम चलते हैं हमारे कंटेनर पर। यहाँ पर हम इसके पेरेंट पर एक और ड्यू बनाएंगे यहाँ पर, जो फुल विड्थ रहेगा। यहाँ पर हम देते हैं स्टाइल, और इस पर हम दे देंगे बैकग्राउंड जो हमने कॉपी किया है। इसे हम ऐसे दे देंगे यहाँ पर, और इसे हम इसके अंदर कवर कर देंगे, तो हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन हम चलते हैं बिकम अ डोनर पर। तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, और जो मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम है उसके अंदर है, बट बाहर से क्यों अप्लाई हो रहे हैं हम समझते हैं इसे। ये गैप क्यों आ रहा है इसमें टॉप पर, हमें टॉप पर गैप नहीं चाहिए। ये जो गैप आ रहा है ये हमारा मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम से आ रहा है, बट ये तो अलग थे। तो हम एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं अभी, एंड देखते हैं। ये देखिए पूरा कवर कर रहा है। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं शेडिंग टॉप, यहाँ पे दे देते हैं हम 10 पिक्सल, और इसी तरीके से हम दे देते हैं शेडिंग बॉटम, यहाँ दे देंगे हम 10 पिक्सल, एंड सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेडिंग आ चुकी है। हम इसे चाहें तो 20 पिक्सल कर सकते हैं, तो थोड़ा और गैप आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 20 पिक्सल की यहाँ पे पेडिंग आ चुकी है। देन इसके बाद हमें यहाँ पर आना है, और यहाँ पे सेम जो बिकम अ डोनर है हमारा, जो हमारा टाइटल हमारे होम पेज पर आ रहा है, ये वाला टाइटल हमें सेम टाइटल यहाँ से लेना है इसे, और हमारे इस पेज पे लगा देना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे H2 टैग, यहाँ पे एक ड्यू बनाएंगे। इसके अंदर हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे हम H2 टैग में लिख देंगे। हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है, तो हम यहाँ पे भी H2 ही यूज़ करेंगे, H2, और इसे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ हमने कलर चेंज किया है या कुछ किया है क्या H2 पर। तो H2 पर यहाँ पर कलर रेड है, बट हमारे बेडरूम का कलर रेड नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए यहाँ पर बिकम अ डोनर आ चुका है। एंड इसी के जस्ट बाद हमें यहाँ पर एक कार्ड यूज़ करना है, जिसमें हमारा एक फॉर्म होगा। तो हम सेम कार्ड कॉपी करेंगे जो हमारे टीम सेक्शन पर है। तो हम चलते हैं हमारे टीम सेक्शन पर, और टीम, और यहाँ पर हमने कार्ड यूज़ किया हुआ है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये जैसे कार्ड आ रहा है हमारे, तो इस तरह से कार्ड चाहिए हमें। तो टीम्स वाला जो हमारा कंपोनेंट है उस पर हमने कार्ड यूज़ किया है, तो हम इससे पूरे कार्ड को कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इसे पेस्ट, और इसे हम अलाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर अननेसेसरी कंटेंट को हम रिमूव कर देते हैं, जैसे मार्जिन की जगह हम इसमें अंदर कर देंगे पेडिंग, और इसके बाद हमें इस इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इस ड्यू को रिमूव कर देते हैं। देन इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम कंटेंट लिख देते हैं फॉर्म, एंड सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखिए हमारे इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। एंड इसमें हम एक मार्जिन भी यूज़ कर लेते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल। ये देखिए ये मार्जिन के बाद हमें यहाँ पर आना है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म बनेगा, जिसके अंदर एक डोनर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक ड्यू बनाएंगे, और उस ड्यू को क्लास देंगे फॉर्म ग्रुप। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा सबसे पहला होगा ड्यू क्लास फॉर्म, यहाँ ड्यू नहीं होगा, यहाँ पे इनपुट होगा डायरेक्ट। अब क्योंकि ग्रुप बन चुका था, उसका कंट्रोल बनेगा, तो यहाँ पे इनपुट करेंगे, टाइप रहेगा उसका टेक्स्ट। देन इसको देंगे क्लास फॉर्म कंट्रोल, सेव करेंगे इसे। इसका हम आउटपुट देखते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक इनपुट फील्ड यहाँ पर आ चुकी है, और इसी के बाद यहाँ पर हम एक लेबल लेंगे, एंड ये कुछ तरीके से आ रहा है, बट ये सेंटर में क्यों आ रहा है। तो टेक्स्ट सेंटर ड्यू पूरे में कवर हो गया है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो जो हमारा यहाँ से एक ड्यू है, हमें इसे यहाँ से रिमूव करना होगा,
और इसे यहाँ पर हमें क्लोज करना होगा। इस कारण ये दिक्कत आ रही थी, हम इसे अगेन अलाइन कर लेते हैं एंड सेव। तो ये देखिए इस तरीके से आ चुका है। बट फ्रेंड्स ये देखिए फुल विड्थ में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर जो कार्ड है, कार्ड के अंदर से इस इनपुट को कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम एक ड्यू लेंगे क्लास रो, एंड यहाँ पर हम बनाते हैं ड्यू क्लास कॉल sm-6, इसे हम करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर हम इसे अलाइन करते हैं, और इसी के साथ हम इसके ऊपर एक और 6 का हम एरिया बनाएंगे। इसे हमने यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं क्लोज, और उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा उसमें हम इमेज लगा देंगे जो हमारे दोनों सेक्शन पर लगी है। तो हम सेम इमेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बैनर इमेज जो हमने यूज़ की थी, तो हम इसे कॉपी करेंगे, और ये फर्स्ट वाले पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, एंड बैनर इमेज का हम यूआरएल भी कॉपी कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या है इसका लोकेशन, इमेज के अंदर बैनर डॉट जेपीजी है। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे बैनर इमेज फ्रॉम एसेट्स के अंदर इमेज, देन इमेज के अंदर बैनर डॉट जेपीजी, एंड अगेन सेव करते हैं। तो देखिए अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पर बिकम अ डोनर के लिए यहाँ पर हमारा ये आ चुका है, एंड यहाँ पर हमारा आ चुका है। और उसके बाद हम इसे कॉपी करते हैं, अगेन पेस्ट करेंगे, एंड पहले हमारे पास नाम आ चुका है, यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल, और इसका टाइप भी हम कर देंगे ईमेल, एंड यहाँ पर आ जाएगा फ़ोन या मोबाइल नंबर। हमने कॉन्टैक्ट पे क्या यूज़ किया वही हम थिंग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर लिखा है, तो हम सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, मोबाइल नंबर। और अगेन देखते हैं, एंड साथ साथ हम इसमें प्लेस होल्डर लगाते हैं, यहाँ पर प्लेस होल्डर नेम, प्लेस होल्डर ईमेल, या इसे लिख सकते हैं हम एंटर यूर नेम, एंटर यूर ईमेल, एंड यहाँ पे हो जाएगा एंटर यूर मोबाइल नंबर। कॉपी करते हैं हम इसे, एंटर यूर मोबाइल नंबर, एंड प्लेस होल्डर एंटर यूर मोबाइल नंबर, एंड सेव। अगर हम इसे देखते हैं तो ये देखिए इस तरीके से आ चुका है, बट इसमें स्पेसिंग बहुत कम है, तो इसमें हम देते हैं मार्जिन टॉप 4। हम पहले मार्जिन टॉप ऐड करके देखते हैं कि इसका अपेंडेंस कैसा आ रहा है, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे हम करते हैं यहाँ पर मार्जिन टॉप 4 एंड सेव करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, एंड इसका जो सबसे पहले वाला इसका मार्जिन टॉप हटा देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। देन इसके बाद हमें एक और ड्यू यहाँ पर कॉपी करना है, और यहाँ पे लिखना है ब्लड ग्रुप। यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप लेंगे, और यहाँ पर टेक्स्ट ही रहेगा, और यहाँ पे होगा एंटर यूर ग्रुप। यहाँ पे ब्लड ग्रुप हम मेंशन कराएंगे, यहाँ ब्लड ग्रुप की फील्ड आ चुकी है। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक रिमार्क का सेक्शन देंगे, यहाँ पर जहाँ पे यूज़र अपनी रिमार्क लिख सकता है अगर कुछ लिखना चाहता है तो, रिमार्क्स। और यहाँ पे रहेगा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे हम देंगे क्लास फॉर्म कंट्रोल। ये हमारा टेक्स्ट एरिया यहाँ पर आ चुका है, एंड इसी के जस्ट बाद हम अगेन इसे कर देंगे, और यहाँ पर हम एक बटन ऐड करेंगे, बटन, और इसे हम देंगे क्लास btn हाइफन डेंजर, और यहाँ पे होगा सबमिट रिक्वेस्ट। तो ये आ चुका है यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट। तो ये हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, जिसमें यहाँ पर डोनर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा।
देन उसके बाद सबमिट करेगा, जो एडमिन पैनल पे रिसीव होगी और हमारी टीम डोनर से कॉन्टैक्ट करेगी और आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। तो ये हमारा बिकम अ डोनर सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यूआई पार्ट कंप्लीट हो चुका है जो यूज़र के फ्रंट एंड सेक्शन का है। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम इसके नोड.जेएस का वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसका डेटाबेस सेटअप करेंगे एंड एपीआईज़ का एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। उसके बाद हम इसके लिए एपीआईज़ बनाएँगे। तो इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सभी के लिए एपीआई बनाएँगे, जैसे हमारे पास होम पेज पर स्लाइडर है जो हमारा बैकएंड से आएगा, उसी के साथ सर्विस हम डेटाबेस से लाएँगे, तो उसके लिए हमें एपीआई बनाना होगी हमें। एंड उसके बाद जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन है एंड सब्सक्राइब का जो सेक्शन है, उसके लिए हमें एपीआई बनाना होगी। साथ-साथ आवर टीम की जो लिस्ट है, वो भी डेटाबेस में होगी, वहाँ से आएगी। उसके बाद अबाउट का जो कंटेंट है, वो भी हम डेटाबेस से ही लेंगे। साथ-साथ जो कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है, उसे हम सबमिट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन को भी डेटाबेस में रखेंगे। इसी तरीके से जो हमारा बिकम अ डोनर सेक्शन है, उसका जो फॉर्म है, उसका जब यूज़र सबमिशन करेगा, तो उसकी रिक्वेस्ट भी हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। तो हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से एपीआईज़ पे वर्क करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एपीआईज़ बनाएँगे और फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड फेज़ होगा प्रोजेक्ट का, उसमें हम हमारी जो एपीआईज़ होगी, उसे हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा फर्स्ट फेज़ था, जिसके अंदर हमने इसका यूआई बनाया है। इसके सेकंड फेज़ में हम इस यूआई से रिलेटेड सभी एपीआईज़ को बनाएँगे एंड थर्ड फेज़ में हम इसकी एपीआईज़ को हमारे फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे। तो कोई भी अगर आप फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो हम उन तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट myprojectag.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पर प्रोजेक्ट मिल जाएँगे, तो आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं एंड इनके सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आप मेरी वेबसाइट के कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल सेक्शन में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स हिंदी में यहाँ पर मिल जाएँगे, आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं और इन्हें हिंदी में रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसे वहाँ से पिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।